मेरी उम्र 26 साल है। मैं स्कूल स्टूडेंट थी। मैं 12वीं क्लास में थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसीलिए हमें स्कूल से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह उस दिन भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी एक आवाज़ सुनकर मेरा भाई गौरव बंद कमरे से आया और कहने लगा, क्या हुआ तनु, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, भाई मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। स्कूल की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पे है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वे मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए बढ़िया जूस लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। गौरव की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तू खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। गौरव कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे जूस के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। वो मेरा सगा भाई तो नहीं था, सौतेला भाई था, पर मैंने उसे मेरा सगा भाई ही माना था। मेरे लिए लाया हुआ जूस मैं पीने लगी। जूस पीने के बाद मैं गिलास एक साइड रखा और लेट गई। गौरव कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें बंद करके सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि कई घंटे तक सोती रही। मेरी आंख मम्मी के आवाज़ पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे देखकर गौरव खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, तनु पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। मैं और गौरव स्कूल जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से गौरव मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, मेरा हक है कि तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेती रहती, मगर एक रात जो कुछ ऐसा हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। गौरव कभी ऐसा भी कर सकता है? मैंने अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चला, मेरे बिस्तर के पास करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मैं गहरी नींद में नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था।
मैं सोने से पहले हमेशा की तरह दरवाज़ा बंद करके सोई थी। फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ रहा हो, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इस वक्त गौरव भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। मैं पानी पीकर दोबारा कमरे में चली गई। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप सो जाइए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैं अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्रिया था कि मैं अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेदर्दी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वे क्यों न खुश हो। घर के सारे लोग मेरे पास आए और कहने लगा, तनु दीदी, आप अपने बाल खोलिए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से क्लचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वे मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपके नखरे उठाता रहूं। वे मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की दुनिया में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरसराहट कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी
और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया और मैं पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से देर से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति बैठक से निकला। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बोल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा। चलते हुए उसके करीब आए। वह पैसे डाल रहा था, मगर मैंने उसके हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना, कर्ज के रूप में लौट आए थे। मैंने सोचा कि इससे ही मोबाइल लूँगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो, इस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तो तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। बस शर्मिंदा था। मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब गौरव अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा हॉल में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर गौरव को समझाने लगी कि ये तरीका क्या है। तुम जानते हो, इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए। गौरव कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मैं बहुत खास दोस्त है। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना तुम खुद ही लाओगी। मुझे गौरव का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी गौरव की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे वो गए तो मैं गौरव पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर न आए तो ही अच्छा है। इतना गुस्सा कहाँ से आता है? नहीं आएंगे वो दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे? कैसा लड़का था ये, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चढ़ने लगता। बहरहाल मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे गौरव की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैं बौखलाकर आंखें खोली तो गौरव मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक ही तो हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। मैं भी थक चुकी थी, आंखों में नींद की गहराई में खोने लगी थी। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेदर्दी हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास आहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था मैं पहचान नहीं सकी। मुझे बस शाम की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो सारा दृष्टि मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना पाऊँ। घर में मेरे और गौरव के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। उस दिन भी गौरव मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी हालत देखकर मम्मी भी परेशान होने लगी थी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? गौरव मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को ये बात बताऊं। गौरव मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठा तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांस थम सी गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, गौरव फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सोऊं नहीं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघती बेहोश हो जाती। मुझे 1 घंटे बाद होश आया। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गौरव मेरे कमरे में अपने उपवास दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे गौरव को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैं कमरे से बाहर जाकर गौरव का गिरेबान पकड़ और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया। होश में हो? क्या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर पापा फर्श पर गिर पड़े। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने गौरव को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गौरव ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिसमें खुशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वा कर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसे मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर गौरव ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरता दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले दिन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान वक्त हिसार में रहते हैं। अपनी बेटियों का ध्यान रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे उन्हें अकेला न छोड़ें। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।